Welcome to Carmen Coeducation, strive to excellence. बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। सो हमें इसमें क्या गिवन है, दो नंबर्स गिवन है सम और प्रोडक्ट के रूप में, बट साथ में ये जो वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली, तो इस वर्ड का क्या मतलब है कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो सम होगा क्योंकि पहले सम लिखा है, और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट होगा, इसीलिए ये वर्ड हमें लिखा जाता है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि पहले चीज़ के साथ पहला नंबर हमारा कनेक्टेड है और दूसरी चीज़ के साथ दूसरा नंबर हमारा होता है। ठीक है, तो सम कितना दे रखा है मुझे जीरोस का 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1। अब मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। पहले हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल गिवन था और हमने जीरोस निकाली थी और सम और प्रोडक्ट निकाला था उनका। अब हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। बात तो सिंपल है, कुछ नहीं है। तो इनको क्या मानेंगे हम, पहले को अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा बीटा गिवन है -1। ठीक है, सो हमें जो 10th क्लास में मेथड यूज़ करना है वो तो बहुत सिंपल है हमारे लिए। जो हमें यूज़ करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा मैं जिसके से आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, बट हम थोड़ा सा इसको डीप में समझ लेते हैं, हल्का सा पॉइंट कि एक्चुअली वो फॉर्मूला कहाँ से बना, क्यों आया। ठीक है, सो पहले मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमें रिलेशनशिप पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, पता है या नहीं? पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। ये बात पता है हमें इतनी बात, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं यहाँ से लिखूँ वैल्यू 1/4 किसके इक्वल है, -b/a के, और ये अल्फा बीटा -1 किसके इक्वल है, c/a के। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात मुझे क्लियर है? अभी तक मैंने कुछ हार्ड एंड फास्ट लिखा नहीं, मैंने केवल अपने दोनों रिलेशन ही लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम पढ़ चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, उसके साथ उनके कोएफिशिएंट्स मेंशन कर दिए। अब क्या करेंगे, हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, हमें बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जनरल फॉर्म होगा ax² + bx + c, यही होता है जनरल फॉर्म। मतलब कि मुझे a, b और c की वैल्यू पता करनी है कि a, b, c क्या है। तो भाई कंपेयर कर लो ना इसे, ख़त्म, a, b, c आ गए मेरे, क्या दिक्कत है। अब कंपेयर कैसे करते हैं वो देखिए, हमें a को इक्वल बनाना पड़ेगा दोनों जगह। यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, मुझे यहाँ भी a को 4 बनाना है, सीधी सी बात, बस इतना काम देखना है हमें। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, a को 4 बना दूँगा। तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं a को 4 कैसे बना सकता हूँ, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज़ करके, हमने बचपन में पढ़ा था -1/1, 4 से इंटू कर दो और -4/4 विच इज़ ऑल्सो c/a। क्या मैं c/a को ये नहीं बोल सकता -4/4? कह सकता हूँ ना, है तो -1 ही, इक्विवेलेंट ही तो बनाया है। और क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 4 थी तो मैंने यहाँ पे 4 बना दी, क्योंकि सेम होनी चाहिए, तभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ तीनों वैल्यूज़ को। a, b, c वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू 4 आ गई, मतलब मेरा पॉलिनोमियल क्या होगा, 4x²। b की वैल्यू -b+1 है, तो b की वैल्यू यहाँ से उठा के माइनस यहाँ लिख दो, -1 मतलब -x। c की वैल्यू -4 मतलब -4, बन गया मेरा पॉलिनोमियल। और अगर हम चाहें तो हम पेपर में भी इस मेथड को यूज़ करके आ सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी में यही मेथड गिवन है हमें एग्जाम्पल में, कि हमने रेशियोज़ को कंपेयर किया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दिया सिंपल कंपेयर करके a, b, c को। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर कुछ बच्चों को ये करने में बहुत ज़्यादा लगता है कि कौन करेगा इतना सब, तो हमारे पास अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चाहो तो वो यूज़ कर लेना। ठीक,
अब मैं वो फार्मूला बताता हूँ, तो उसके लिए मैं ये हटा देता हूँ। ये कैसे आया, आइए देखते हैं, फार्मूले से चेक करते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स टाइम्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये मैंने क्या लिखा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर एक एक कोफिशिएंट को मैंने 1 मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस, क्यों, ये b क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस b है, सो माइनस में हमारा क्या आया, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि सम ऑफ जीरोस में b होता है, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किस में आता है, कांस्टेंट टर्म में, तो c। सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करके आओ, यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया, ख़त्म। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस अल्फा बीटा -1 है, -1, ये आ गया। अब क्योंकि ये 4 है तो हम चाहें तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी आंसर लिख के आओगे तो गलत नहीं होगा। बट यस, अगर हम चाहें तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4 से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया x, 4 से मल्टीप्लाई किया 4। आप ये आंसर लिख के आ सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप चाहो तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो, और आप चाहो तो आप कंपेयर करके भी दिखा सकते हो। बट अब हम जो करने वाले हैं इसके आगे के पार्ट्स, वैसे तो आई थिंक आप ये खुद ही कर लोगे, बट यस मैं आपको फिर भी यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। यहाँ से हम सिंपल फार्मूला लगा के सॉल्व कर रहे हैं बाकी के क्वेश्चंस ये वाले फार्मूले से, राइट। सो गाइस आइए देखते हैं अब इनके आगे के पार्ट। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिखे अभी आगे के 3 पार्ट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज में मुझे दे रखा है √2 अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट में दे रखा है अल्फा बीटा इज 1/3, राइट। सो क्या करेंगे हम, वही हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज √2 माइनस √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3, ये आंसर आ गया हमारा। अब आप चाहो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ताकि ये फ्रैक्शन में ना रहे। सो 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम, क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया, तो आप इसको आंसर लिख देना। दिस केस हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा बीटा √5। क्या करना है हमें, फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। नाउ वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर ये वाली तो वैल्यू 0 है, 0 × x 0, तो ये टाइम तो लिखेंगे नहीं हम, प्लस AB मतलब प्लस √5। सिंपल हमारा आंसर आ गया, खत्म, कुछ नहीं है, इससे बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है हमारे लिए। सो देखते हैं 4th पार्ट, अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा बीटा 1, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 1x मीन्स x प्लस 1। सो आई डोंट थिंक सो कि इन क्वेश्चंस में हमें कुछ भी दिक्कत होने वाली है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोनों वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं गाइस बाकी के 2 पार्ट्स भी, वैसे तो आप खुद कर पाओगे इन्हें, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बारी 4th और 5th पार्ट। सो गाइस ये हमारा 5th पार्ट, -1/4 एंड 1/4। तो हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है -1/4, प्रोडक्ट दे रखा है 1/4, ठीक है। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, पुट कर दो, एक्स स्क्वायर
माइनस 1/4 मतलब +1/4 +1/4। अब क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, बिकम्स 4x² + x + 1। सिंपल। देखते हैं ये वाला पार्ट, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। 4 अल्फ़ा बीटा भी 1। फॉर्मूला लिखेंगे x² अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा बीटा। फाइनल रिजल्ट x² - 4x + 1। सो आई होप कि ये चीज़ें हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। हमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था। सो केवल ये फॉर्मूला छोटा सा हम याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, मैंने आपको समझा दिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।